जी जी। गुरुजी, मेरा बड़ा बेटा 10th में जब पढ़ रहा था बहुत होशियार था वो। एक पेपर ना देने के उसने मना कर दिया पढ़ने के लिए। क्यों? फिर 3 साल बाद उसके मन में आया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्ट्रेस, डॉक्टरों के पास जाकर स्ट्रेस बताया डॉक्टर्स ने। फिर वो 3 साल बाद अब 10th किया 2023 में। और मौलवी के और उनके जाते हैं तो वो कहते हैं कुछ करा दिया धरा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चा पहले जैसी पढ़ाई पर नहीं आ रहा। जैसे पहले होशियार था पढ़ने में, 98% मार्क्स रहा करते थे उसके, 97। अब वो मतलब वैली स्थिति में नहीं आ रहा है। ये है सर हमारी समस्या। तो पहले उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा जोर लगाते थे क्या आप लोग पहले? जी सर। पहले पढ़ने के लिए बच्चे को ज़्यादा जोर लगाते थे क्या? सर अपने आप ही पढ़ता था पहले, हमने कोई प्रेशर भी नहीं दिया और अपने आप जब कम होता जा रहा है उसका। क्यों नहीं पढ़ना क्या करना चाहता है आगे? वो अब तो 11th में, ऐसा 11th में वो जो अपना PCM ले रखा है उसने, PCM। नहीं, और क्या उसका विचार है आगे क्या करने का है? वो बाकी तो वो कहता है कि मैं पढ़ के B.Tech वगैरह करूं तो कुछ अच्छा हो जाए, बस ये उसका टारगेट है। ठीक है, तो पढ़ाई जो पढ़ रहा है पढ़े, बाकी पढ़ाई करना अच्छा है पर जितना पढ़ लो उतना भी अच्छा है। और आपको बच्चे को बिजनेस कराना चाहिए कि भाई तुम बिजनेस करो, व्यापार में दिमाग लगाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बिजनेस व्यापार करना चाहिए। धन्यवाद। सब बैठ जाओ भैया, खड़े ना रहो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये रचयिता हैं, ये ब्रह्मांड के, तो इनके सब जैसे हम हैं, सभी लोग हैं, सबके माता पिता होते हैं, तो इनके माता पिता क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान श्रीमन नारायण जी सर। ठीक है। ओके। तो भगवान नारायण का नाम है अजन्मा। जिनका जन्म होता है उन्हें जन्मा कहते हैं। जन्म होगा तब तो माता पिता होंगे ना। जिसका जन्म ही नहीं होता वो अजन्मा है। अविनाशी उनका नाम है, नाश ही नहीं होता, इसलिए वो भगवान है। वो सबके पिता हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। तीनों देवता हैं गुरुजी? नहीं, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ और भगवान नारायण ही विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। तीनों एक शक्ति हैं, व्यवस्था के लिए तीन बन करके आए। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न को दे, और आप ऐसे ही जो काम कर रहे हैं करते रहिए। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और मेरी इंडस्ट्री से जितने भी कलाकार हैं मैं सबको बोलूँगी कि यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। इन्होंने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, बॉलीवुड के लिए काम करती हैं ये बहन। और इन्होंने 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। वो ऐसा एक गाना है जो कि बहुत कम समय में यूट्यूब पर 1.1 बिलियन गया था, अभी 1.6 बिलियन व्यूज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे उसके। जी, तो वो 52 गज का आपने गाया है। सुंदर सुंदर। तो आप गाते हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और आज इन्होंने वृद्ध माँओं का दर्शन किया और यहाँ दर्शन करके यहाँ की रसोई सेवा भी देखी, यहाँ की माताओं का दर्शन भी किया। अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब अपनापन फील हुआ है और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, एक दो लाइन उसी की। 52 गज की एक दो लाइन सुना दीजिए हम भी। 52 गज एक ऐसा गीत है, लोकगीत है हरियाणा का, जो कि एक ये दर्शाता है कि पुराने जब हमारा जो कल्चर है उसमें जो माताएं थी वो कैसे आभूषण पहनती थी। तो वो आपने लिखा है किसी ने या पहले परंपरा था उसकी, परंपरागत था? नहीं, लिखा गया है वो, अभी उसको 3 साल हो गए हैं गाना आए हुए। किसी और ने लिखा है? हाँ जी। आपने पहली बार गाया उसको? हाँ जी, मैंने पहले किसी और ने भी गाया? नहीं नहीं नहीं, किसी ने गाया, मैंने ही गाया, मैं ही रियल ओरिजिनल सिंगर हूँ उस गाने की। तो आपके लिए किसी ने लिखा है? जी जी जी। बहुत अच्छा, सुनाइए। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी। थैंक यू। इसमें बस यही है कि पहले ज़माने में जो हरियाणा के जो कल्चर है उसमें पूरे सज धज के रहती थी माताएं, दामन 52 गज का दामन पहन के, और पूरा टूम, गहनों को टूम बोलते हैं, तो उनको सब पहन के, तो वो एक कल्चर दिखाया है हमारे साथ। अच्छा है, सुंदर, अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने माताओं के दर्शन किए, भगवान आपको सुखी रखें, खूब ऊंचाइयों पर जाइए। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। धार्मिक लोग जब अच्छे पद पर जाएंगे तो निश्चित
धार्मिकता बढ़ेगी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी बंदगी। खुश रहो। गुड गुड प्रणाम। गुरुजी मैं बेकरी लाइन में काम करता हूँ और मैं आपसे जुड़ा था 3 साल हो गए। फिर मैंने खाना पीना हर चीज़ छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में मैं जब कारीगर बना तो मेरे को अंडे का काम करना पड़ा। मतलब बिस्किट में भी पढ़ते थे और केक में भी पढ़ते थे। तो 1 महीने किया, उसके बाद में मैं उसको बदलना बिस्किट में अंडा होता है? हाँ पड़ता। वो लोग मालिक सही था लेकिन जो वहाँ के कारीगर थे वो वहाँ का काम पूरा खराब कर रखे थे। मतलब बिस्किट में भी अंडा मिलता है? हाँ उसमें भी मिलता है। तो वहाँ पर अच्छा, मैंने इसलिए हम कहते हैं बिस्किट ना खाओ, ये बिस्किट है। सब चीज़ों में मतलब वो बिस्किट में भी अंडा पड़ता था और जो मसाले होते हैं अगर उसको सूंघा जाए तो मतलब आंसू आ जाएंगे, तुरंत दिमाग पे चढ़ता है। तो 1 महीने मैंने काम किया। कौन सा बिस्किट है जिसमें अंडा होता है? सब में पड़ता था, जितने बेकरी लाइन में बिस्किट बनते थे वहाँ। मतलब ये जो बाजार में बिस्किट बिकता है, हाँ जी हाँ जी, इनमें अंडा होता है? अंडा पड़ता था, वहाँ के कारीगर डालते थे। ये आर्ले जी पार्ले जी सब में? इसमें नहीं, बेकरी लाइन के जो लूज में बिस्किट बिकते हैं किलो के अच्छा, हिसाब जो से। खुला बिकता है? हाँ जी। तो वहाँ पर मैंने 1 महीने तक अंडे का काम किया। फिर उसको बदला मैंने सारा दूध से और पानी से बनाया बिस्किट। और एगलेस पाउडर जो होता है जिसका केक बनता है उसको एगलेस मतलब पाउडर से बनाया, स्पंज उसका बेस। तो आप मतलब बदले मैंने ये भी केक वेक भी बना लेते हो? हाँ सारा कुछ, बिस्किट का पूरा काम, स्नैक्स, बिस्किट, पैटीज, फैन, सारा कुछ। खाते भी हो बिस्किट? नहीं सर, अच्छा है। कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं जल्दी। मैं बनाता हूँ तो पसंद नहीं है। तो वहाँ पर मतलब आप बनाते हो, आपको पसंद नहीं है? नहीं सर। तो काहे बनाते हो फिर? काम है ना, काम करना पड़ता है सर। फिर मैंने वहाँ चेंज किया तो क्या हमें पाप पड़ेगा? नहीं, काहे को पाप पड़ेगा? पाप हो काहे? मैंने अंडे का काम बंद करवा के मैंने सारा कुछ संडे हो या मंडे, संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। मतलब सारा कुछ चेंज कर दिया मैं वहाँ पर। तो मालिक भी बोला कि हाँ आपने अच्छा काम किया, आपको हम दोबारा बुलाएंगे। हाँ, तो गुरुजी पाप तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं पाप आप काहे का, आपने तो अच्छा किया। अंडा वंडा नहीं करना चाहिए काम।